ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुखी होना है तो बाह्य जगत से विमुख रहना है। बाह्य जगत से नाता तोड़ना है, क्योंकि आपका सुख आप में है। बाह्य जगत में नहीं है। इसलिए बाह्य जगत से नहीं जुड़कर आपको अपने से जुड़कर रहना है। सुखी होने का इतना ही सिद्धांत है। यही स्वपर का विवेक है। पर का आश्रय करना वह पराधीनता है और स्व का आश्रय करना वह स्वाधीनता है। पराधीनता में सुख नहीं है, स्वाधीनता में सुख है। ये नैसर्गिक सिद्धांत है, सब जीवों पर लागू पड़ता है। इस सुखी होने के मार्ग में कोई संप्रदायवाद नहीं है। जीव है वह अपने से जुड़कर सुखी हो सकता है, पर से जुड़कर सुखी नहीं हो सकता है। इसको आप धर्म संज्ञा दें या नहीं दें, यह वस्तु स्थिति है। सुख का परिणाम हमारे भीतर ही होता है, हमारे बाहर नहीं होता। वह इसलिए कि हम सुख स्वभावी हैं। जड़ पदार्थ सुखी दुखी होते नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। वे सुख स्वभावी नहीं है, फिर भी हम उनके सन्मुख रहते हैं तो वे हमें सुखद दुखद अनुभव में आते हैं। हम उनको सुख दुख का कारण मान लेते हैं और उनसे राग द्वेष करते हैं, बहिर्मुख बने रहते हैं और अपने से विमुख रहते हैं। और यह अनादि से चल रहा है। इतना ही हमने लौकिक ज्ञान प्राप्त किया हो, तथापि इस सुखी होने के मार्ग से हम अनभिज्ञ रहे हैं। चूंकि सुख हमारे स्वरूप में है और हमारा स्वरूप इंद्रिय गम्य नहीं है, तो हमें इंद्रियों को बंद रखना है। इंद्रियों का विषय बाह्य स्थित मूर्त पदार्थ है, जो सुख स्वभावी नहीं है, तो उनसे विमुख होते हैं, अर्थात उनको देखते जानते नहीं हैं, तो स्वतः ही हमारी स्थिति हमारे में होती है। हम सुख के स्रोत से युक्त होते हैं। सिर से पैरों तक ही ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि हमारा विस्तार इतना ही है और यह विस्तार सुख की गोदाम है, सुख की खान है। बस सुख का अनुभव करने के लिए इससे युक्त रहना है। हम स्वयं उस सुख के स्थान से युक्त नहीं हो तो सुख नहीं होता है। उसी भूल को हमने सुधारना है। प्यास लगी हो तो पानी के स्रोत से जुड़ना होता है। गर्मी लगी हो तो शीत के स्रोत से जुड़ना होता है। सर्दी लगती हो तो उष्ण के स्रोत से जुड़ना होता है। और दुख लगता हो तो दुख के कारणभूत बाह्य जगत से विमुख रहना होता है। सुख चाहिए तो अपने सुख मूर्ति जो सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त है, इससे युक्त रहना है। और सुख तो सब ही चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हमारा मरण नहीं हो, जन्म मरण की प्रक्रिया से हम मुक्त हों। तो जन्म मरण की प्रक्रिया से जो मुक्त हो गया है, उसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो वह किस प्रकार जन्म मरण से मुक्त हुआ है, तो इतना ही कि वह निरंतर अपने से युक्त रहा है और आज भी अपने से ही युक्त है, बाह्य जगत से आज भी विमुख है।
उनके पास तो बाह्य जगत के सन्मुख होने के लिए इंद्रियां भी नहीं है, मूर्त शरीर नहीं है। सहज ही वे अपने संवेदन रूप रहते हैं, निरंतर स्वसंवेदन रूप रहते हैं। हमको भी सुखी होना है, भगवान होना है, तो निरंतर अपना संवेदन करते हुए रहना है। अपना अर्थात अपने स्वरूप का, अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का, जिसमें यह मैं हूँ ऐसी सहज ही अनुभूति होती है। मैं का परिचय तो है कि सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, इसमें मूर्त मिला है सो मैं नहीं हूँ। इसी आकार में हूँ जो इंद्रिय गम्य नहीं है लेकिन अनुभव गम्य है। यह मैं हूँ सिर से पैरों तक पूरे विस्तार में मैं हूँ ऐसी अनुभूति सब जीवों को होती है। यह मैं सुख स्वभाव ही हूँ, इतना और जोड़ देना है। मैं सुख का स्रोत हूँ, सुख का गोदाम हूँ, सुख की खान हूँ। इससे युक्त रहूंगा तो सुखी रहूंगा। और मेरा सुख पराधीन नहीं है, मेरे से बाहर नहीं है, तो मुझे बाहर की दुनिया से जुड़कर नहीं रहना है। बाहर की दुनिया से जुड़कर हमने नाते बना लिए हैं। सब वो एक कल्पित है, जन्म से पहले नहीं थे और आयु पूरी होने के बाद नहीं रहेंगे। और जिस किसी बाह्य पदार्थ से हम जुड़ते हैं तो वो सुखद अनुभव में आता है तो उसके प्रति राग होता है। फिर हम उसके स्वामी भी बनना चाहते हैं, उसके भोक्ता होते हैं। जो पदार्थ दुखद लगता है उससे हम द्वेष करते हैं, परत्व करते हैं। इस प्रकार राग द्वेष ही करते रहते हैं और अपने सुख के स्रोत से, सुख की खान से विमुख रहते हैं। जगत से सन्मुख अपने विमुख इतने से दोष से अनादि से संसार चल रहा है। अनंत काल बीत गया है और आगे अनंत काल आना है, क्योंकि हर जीव अविनाशी है, हर पदार्थ अविनाशी है। जो आज है वह अनादि से है और अनंत काल रहेगा। वस्तु का नाश नहीं होता है और हमें अनंत काल रहना है तो दुख से नहीं रहना है, सुख से रहना है। और इसकी एक छोटी सी ही शर्त हमको मानना है। कोई पहाड़ पर चढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कोई वजन उठाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, किसी की सेवा शुश्रूषा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बाह्य पदार्थ का सेवन करने के लिए कोई दवा औषधि रसायन खाने को भी नहीं कहा जा रहा है। केवल अपने संवेदन रूप होना है, अपने सन्मुख होना है, वही जगत से विमुख होना है। जगत से विमुख होना है वही अपने सन्मुख होना है। दिन नहीं है तो रात है, रात नहीं है तो दिन है, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। ऐसे हम जगत के सन्मुख अपने सन्मुख एक साथ नहीं हो सकते। अपने सन्मुख होते हैं तो जगत के सन्मुख नहीं रहते, जगत के सन्मुख नहीं होते तो स्वतः ही अपने सन्मुख होते हैं। दो स्थितियों में एक ही दशा होती है, एक का निषेध करना है और एक का विधान करना है। दोनों युगपत होते हैं, जहाँ बाहर नहीं है तो वहाँ भीतर है, जहाँ भीतर है तो बाहर नहीं है। इतने से शर्त हम मान लेते हैं तो बिना किसी पर पदार्थ का आश्रय किए हम अनंत काल स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। रंच मात्र भी दुख नहीं, किसी प्रकार का भी। और अद्भुत अनुपम अतीन्द्रिय सुख, स्वाधीन सुख हमको निरंतर अनुभव में आने वाला है। अब इस बात के लिए कितने शास्त्र पढ़ने हैं, कितना देव दर्शन करना है, कितने देव की पूजन करना है, कितने तीर्थों में जाना है, ये तो आप विचार कीजिए।
आगम तो उन सबको दंड फंद ही कहता है। अब दंड फंद करना ही इष्ट है तो आपकी मर्जी है। मार्ग तो इतना ही है कि बहिर्मुखता अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है और स्वसंवेदन करना अर्थात स्वसन्मुख होना है। आप दो में से एक काम ही कर लीजिए। बहिर्मुखता छोड़ दीजिए तो स्वसन्मुख हो जाएंगे। स्वसन्मुख हो जाएंगे तो बहिर्मुखता छूट जाएगी। आपको जो इष्ट हो वह कर लीजिए, किसी का विरोध नहीं करना है। दोनों का गंतव्य एक ही है। स्वसन्मुख होते हैं तो परसन्मुखता छूट जाती है, परसन्मुखता छोड़ते हैं तो स्वसन्मुखता हो जाती है। जो भी आपको इष्ट हो उस रूप से आपको जगत से विमुख होना है और अपने सन्मुख होना है। दोनों काम होने एक साथ ही है। काम तो एक ही करना है। परसन्मुखता छोड़ दीजिए या स्वसन्मुख हो जाइए, रिजल्ट एक ही है, परिणाम एक ही है। अपने विस्तार के सन्मुख होइए। सिर से पैरों तक अपनी दृष्टि को फैलाइए। अपना संवेदन होने लगता है, बाह्य जगत जानने में नहीं आता है। और बाह्य जगत जानने में खड़े हैं तो अपने को सुझाव दीजिए कि अब मुझे बाह्य जगत को नहीं जानना है, तो स्वतः ही फिर आप अपने सन्मुख होते हैं। बाह्य जगत को नहीं जानना है तो हम बाह्य जगत को जानना छोड़ देते हैं और हम पर्याय भी नहीं होते हैं। वह के साथ नियम से उत्पाद होता है, तो जानना छूटता है तो स्वानुभव होता है। इतना सा मोक्ष मार्ग का उपदेश है। अच्छा तो यही है कि हम इस मोक्ष मार्ग का अधिक विस्तार नहीं करें। इति अलम, इतने से बस हो और मार्ग पर चल पड़ना है। फिर हम अपने सन्मुख होते हैं या जगत से विमुख होते हैं तो हम मोक्ष मार्गी होते हैं। अब भले ही आपको शास्त्र की एक गाथा भी याद नहीं हो, एक सूत्र भी याद नहीं हो, नमोकार मंत्र भी याद नहीं हो, आपको मोक्ष मार्ग होता है। और जब स्वानुभव रूप होते हैं तो सहज ही मोह का उदय मिटता है। बहिर्मुख होते हैं तो कषाय मंद होती है। विपरीत आचरण सहज ही नहीं होता है। विपरीत आचरण अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सप्तव्यसन, क्योंकि स्वानुभव से विवेक जागृत होता है। ज्ञानावरण का क्षोभशम बढ़ता है, इंद्रियां स्वस्थ रहती है, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, तो जो भी कुछ बाह्य प्रवृत्ति होती है उससे हमारा लौकिक जीवन सर्वोत्तम होता है। स्वानुभव के फल में जीव चक्रवर्ती होते हैं, बलदेव होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। सर्व प्रकार की अनुकूलता यश उनको मिलता है। स्वानुभव का ऐसा कोई अद्भुत प्रताप है। स्वानुभव कहें कि पर विमुखता कहें, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कहें कि स्वसंवेदन कहें, एक कोई कहिए दूसरा अपने आप होने वाला है। और इसी बात का पृष्ठ पेषण करना ही होगा जब तक कि वह आचरण में नहीं आ जाए। जैसे हमारे घर का कोई बालक विपरीत आचरण करता हो तो उसको हम उपदेश देते हैं जब तक कि वह विपरीत आचरण छोड़ नहीं देता है। जब तक हम बहिर्मुखता को छोड़ नहीं देते हैं पूरी तरह से अपने सन्मुख नहीं हो जाते हैं, इसमें निरंतरता नहीं होती है, हम बाहर का जानने लग जाते हैं या भीतर नहीं रह पाते हैं, तो दोनों स्थितियों में कथन एक ओर से ही होता है। तो आपको अपने को सुझाव देना है
बहिर्मुखता छोड़ दो या अपने अनुभव रूप हो। आपको अपने को सुझाव देना है, और जब आप अपने सन्मुख रहते हैं और वृत्ति चंचल होने लगती है, तो आपको अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी विहार करना है। ग्रहण अपने शरीर में होने वाली संवेदना का होता है। जहाँ तीव्र सुख दुख रूप संवेदना होती है, वहाँ सहज ही हमारी उपस्थिति होती है। और जहाँ हम एक स्थान पर नहीं रह पाते हैं, तो दूसरे स्थान पर सहज ही जाते हैं, अपने आप ही जाते हैं या फिर प्रयत्न पूर्वक जाते हैं, क्योंकि बहिर्मुख तो नहीं होना है और अपने सन्मुख ही निरंतर बने रहना है, क्योंकि हमें निरंतर सुख चाहिए, हमें संसार दशा का अभाव चाहिए, परमात्मा दशा चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, शरीर में कोई वेदना नहीं हो, रोग नहीं हो, क्षुधा त्रसा निहार आदि की पीड़ा नहीं हो, शरीर में छेदन वेदन नहीं हो। दुखों के तो अनंत प्रकार है, सुख का तो एक ही प्रकार है कि जब बहिर्मुखता छूट जाती है, अंतर्मुख रहते हैं, तो सकल कर्मों का क्षय होकर सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। फिर वह सुख अनंत काल होते ही रहना है। एक निर्धार, एक प्रयत्न, बस, इससे अधिक मोक्ष मार्ग नहीं है। अपने सन्मुख होना है पर सन्मुख नहीं होना है, इसी को ध्यान कहते हैं। इसी को कहा एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। एक माने स्वयं, मैं एक को, अन्य को दूसरा तीसरा चौथा संज्ञा है, वे सब एक नहीं है, एक के अभावात्मक अनेक है। अपने अभावात्मक पर पदार्थ उनको अनेक संज्ञा है, उनके अग्र नहीं होना है, उनको विषय नहीं बनाना है, उनको देखना जानना नहीं है। वह ही स्वसंवेदनात्मक मोक्ष का मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। अब इसमें जानने का निषेध तो हो ही गया। कोई कहे कि आत्मा को जानते हैं, अपने सन्मुख होते हैं, यह ठीक ही है, पर वह आत्मा का जानना नहीं होता है, क्योंकि अमूर्त का ज्ञान नहीं होता है। जैसे मूर्त पदार्थों की आकृति को हम देख पाते हैं, ऐसे अपने विस्तार में जो नाना प्रकार की आकृति अंदर में बनी है, वह हमारे अनुभव में नहीं आती है। मैं जैसे नासिका का भाग वहाँ संवेदना होने से उस भाग का अनुभव होता है, पर नासा की आकृति हमारे अनुभव में नहीं आती है, क्योंकि आकृति का अनुभव नहीं होता है, अनुभव सुख दुख का होता है। कानों के भाग पर आए तो कानों के आत्मों की आकृति अनुभव में नहीं आती है। तो आप लाख प्रयत्न कर लीजिए, कल्पना तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने मूर्त शरीर को देखा है, कल्पना से मार्ग नहीं चलता है। हमें अपने क्षेत्र का भान होता है, क्योंकि वहाँ सुख दुख का परिणाम होता है, पर आकृति नाना प्रकार की अपने विस्तार में है, उस आकृति का हमको अनुभव नहीं होता है। सिर से पांव तक विभिन्न अंगों की नाना प्रकार की आकृति है, उसका हमको अनुभव नहीं होता है और अनुभव की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम सुखार्थी हैं और हमको अपने विस्तार के सन्मुख होने पर सुख का अनुभव होता है, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। तो हमें कोई आकार को जानने का प्रयत्न भी करना नहीं है और वह कभी सफल होने वाला भी नहीं है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ या शांति का, सुख का या वेदना का अनुभव हो, पर विभिन्न भागों में जो आकार है, आकृति है, वह हमारा विषय करने वाली नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं, उनको भी अपनी आकृति अनुभव में नहीं आती है और अनुभव करने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। आकृति अनुभव का विषय होती नहीं है, अनुभव का विषय सुख दुख का परिणाम है।
और यहाँ अपने में आते हैं तो हम सुख स्वभावी हैं, तो हमको सुख का अनुभव होने लगता है। और बाहर चूंकि सुख स्वभावी कोई वस्तु नहीं, हम ही नहीं है, और बाहर सुख का परिणाम होने वाला भी नहीं है। केवल अपने सुख के स्रोत से, सुख के गोदाम से, सुख के खान से हम विमुख होकर सुख से रहित होने वाले हैं। तो ज्वेलरी खरीदनी है तो ज्वेलरी के बाजार में ही जाना होता है, न कि कोयले के बाजार में, सब्जी के बाजार में कि वस्त्र के बाजार में। सुख चाहिए तो सुख के बाजार में जाना है, और सुख का बाजार मनुष्याकार है, सिर से पांव तक इतना विस्तार है, और ये पूरा अभी अनुभव गम्य भी नहीं हो पाता है। असर वो अनुभव में आता है तो वह अनुभव कर लेना है, और इसी प्रकार मोक्ष मार्ग बनता है। और इसी मोक्ष मार्ग में चलते हुए फिर कर्म का नाश होने पर अपनी संपूर्ण अमूर्त काया में हमें सुख का अनुभव होता है। फिर भी कोई अपने अंगों पांगों का आकार ज्ञात नहीं होता है, और जगत का कोई पदार्थ जानने में नहीं आता है। हम सर्वदर्शी होते हैं, माने दर्शन नाम अपना संवेदन का है। अपना संपूर्ण शरीर जो अमूर्त है, सुख स्वभावी है, उसका हमको संवेदन होता है, और वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। इसलिए जीव को शुद्ध संवेदनात्मक माना गया है। जीव का स्वरूप शुद्ध स्वसंवेदनात्मक है, वह मूर्त पदार्थ के जानने रूप अर्थात इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है। उसके तो निरोध से यह स्वसंवेदन प्रकट हुआ है। इंद्रिय ज्ञान माने संसार का होना, और स्वसंवेदन होना, स्वानुभव होना, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग या मोक्ष का होना है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग की कथनचित समानता है। इतना ही विशेष है कि हम निरंतर अपने सन्मुख नहीं रह पाते हैं, जबकि परमात्मा निरंतर अपने सन्मुख रहते हैं। और अपने सन्मुख नहीं रह पाते हैं, इसलिए हमको अपने शरीर में सदा सुख का अनुभव भी नहीं होता है। बीच बीच में रोगादिक होते हैं, वेदना होती है, कोई अपवाद भी नहीं है। संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं निरंतर जन्म से अब तक स्वस्थ रहा हूँ, कभी कोई वेदना नहीं। तो वेदना हुई है, उसका एक ही कारण है कि हम सदा अपने सन्मुख नहीं रहे हैं, जगत से विमुख नहीं हुए हैं, इंद्रिय जय नहीं किया है, जिनेंद्र नहीं बने हैं। हम तो इंद्रिय ज्ञान में, विकल्पों में, चिंतन में, स्मरण में ही रहे हैं, बोलते रहे हैं, काय चेष्टा करते रहे हैं। इस सब से संसार ही उत्पन्न होता है, मोक्ष उत्पन्न नहीं होता, मोक्ष मार्ग भी नहीं होता। जब बहिर्मुख है तो नियम से ये संसार मार्ग है, भले आप व्रती हो या मुनि हो, उन्हीं भी बहिर्मुखता के समय वह संसार मार्गी ही है, उसको कोई माफी नहीं है, उसको भी कर्म का बंध होता है, क्योंकि वह बाह्य पदार्थ निश्चय होता है, तो बाह्य पदार्थ के प्रति उसको राग द्वेष अवश्यंभावी होता है, तो कर्म का बंध भी होता है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ अवश्यंभावी राग द्वेष है, अवश्यंभावी कर्म का बंध है, और रागाधिक आकुलता रूप होने से वह जीव दुखी भी है, भले उस दुख की पहचान खो गई हो, क्योंकि अधिक दुख के आगे अल्प दुख सुख लगता है, तो कम दुख को ही हम सुख को न मान लेते हैं। एक कंधे से वजन उठाकर दूसरे कंधे पर रखा तो अभी वजन हल्का लगता है, पर वास्तव में वजन तो है। हमको ऐसा लगे कि एकदम हमको आराम मिल गया है,
और वजन रखा है दूसरे कंधे पर तो वेदना तो है, भले ही अभी कम है। ऐसे ही बहिर्मुखता में कभी कसाई मंद हो तो वेदना कम होती है, तो ऐसा लगता है कि मैं निराकुल हो गया हूँ, पर निराकुल नहीं है। अधिक आकुलता के सामने कम आकुलता निराकुलता सी लगती है। पर जब आप अपने ही अनुभव रूप होता है तो वास्तव में निराकुल होता है। दो व्यक्ति लड़ रहे हो, बहुत आपस में क्रोध आ रहा है, पर जब इनको एक दूसरे से अलग कर देते हैं तो सामने अनिष्ट पदार्थ नहीं होने से अब तीव्र कषाय नहीं होती है। तो भी अभी विकल्प शांत नहीं होता है। विकल्प तो उसके प्रति क्रोध के बनते हैं, उतना बलवान नहीं बनते। तो ऐसा लगता है कि इसकी कषाय शांत हो गई है, और कषाय तो है, पर तीव्र कषाय के आगे कषाय मंद होती है, तो ऐसा लगता है कि कषाय शांत हो गई है। पर कषाय शांत तो तभी होती है जब वह अपने सन्मुख होता है। हम मंदिर जाते हैं, पूजन विधान करते हैं तो लगता है बहुत शांति हुई, बहुत सुख का अनुभव हुआ। बस वो घर की आकुलता से, घर के तनाव से मंदिर आया तो उसको कषाय मंद हुई तो लगता है कि बहुत आराम हुआ, बहुत शांति मिलती है मंदिर में। स्वाध्याय के समय बहुत शांति मिलती है, पर यह वास्तव में अल्प आकुलता ही है जो हमें सुख से शांति से लगती है, पर वास्तविक शांति नहीं है, शांति का भ्रम है। वो कैसे पहचाने कि आप अपने सन्मुख होइए, सर्व जगत से विमुख हो जाइए, मंदिर से भी, शास्त्र श्रवण पठन से भी, व्रतादि के विकल्प से भी, और अपने विस्तार के सन्मुख रहिए। अब जो आपको शांति होगी वह पूर्व में जो शांति थी उससे भी जाती होगी। तो इस शांति के सामने वो मंदिर में दर्शन पूजन करना वह आकुलता रूप लगेगा। कोई बाहर तीव्र गर्मी से कूलर में आता है तो उसको लगता है कि बहुत ठंडक हो गई, पर वो फिर एसी में जाता है और एसी से बाहर आता है तो वो कूलर की हवा भी उसको गर्म लगती है। पर जो गर्मी से आया था तो कूलर की हवा ठंडी लग रही थी, पर जब एसी से बाहर आया तो कूलर में भी गर्मी लगने लगी, कूलर की हवा भी गर्म लगने लगी, क्योंकि कूलर की हवा में भी टेम्परेचर है जो एसी में नहीं है। पर वो कूलर की हवा में जो टेम्परेचर है वह अधिक गर्मी के सामने हमें ठंडा लग रहा है, पर वास्तव में वह जो पूर्ण ठंडकता है वैसी ठंडकता कूलर में नहीं है। यह तो एक देश उदाहरण है, पर बहिर्मुख है तो नियम से आकुलता ही है, वह निराकुलता का अंश भी नहीं है। फिर भी उस समय कषाय मंद है तो हमारा सुख कम घातने में आता है, तो कम दुख होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि सुख हुआ। वास्तव में हम सुख चाहते हैं और निरंतर चाहते हैं, तो निरंतर हमें अपने शरीर के संवेदन रूप रहना है और निरंतर बहिर्मुखता से अपने को छुड़ाकर रखना है, तभी हम परमात्मा होंगे। ये कहना कि मैं परमात्मा हूँ, इससे कोई परमात्मा नहीं हो जाता है। परमात्मा होने योग्य ही है जब जगत से विमुख रहेगा, निरंतर विमुख रहेगा, निरंतर अपने सन्मुख रहेगा, तो वह फिर सकल कर्मों का क्षय कर परमात्मा होगा, पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा, सदा स्वस्थ रहेगा, सदा सुखी रहेगा। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।